हेलो एवरीवन। देखो, हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? हम बिजनेस स्टडीज़ में स्टाफिंग का चैप्टर कर रहे थे और उसमें कौन से पार्ट पे आ गए थे? हम कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं स्टाफिंग के, जिसमें से हमारा रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुका था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलेक्शन पे। आज हम क्या कवर करेंगे? सिलेक्शन। चलो अब हम आते हैं सिलेक्शन पे। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आराम से करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं मचाएंगे, बस आराम से होगा, वो भी जल्दी में हो जाएगा ठीक ठाक टाइम से। देखो, सिलेक्शन से हम क्या समझते हैं? सिलेक्शन कैन बी डिफाइन एंड डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सूटेबल। भाई जो रिक्रूटमेंट में क्या था कि हमने भाई निकाल दी, हमें वैकेंसीज निकाली और उसमें क्या था, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट है ना, फॉर्म भरते हैं, मतलब एक नहीं दो नहीं, मतलब बहुत सारे बंदे फॉर्म भरते हैं और उनमें से फॉर्म में से जो हमें मिले हैं, ऑर्गेनाइजेशन को जो फॉर्म मिलते हैं, उनमें से सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना क्या कहलाता है? सिलेक्शन। डिस्कवर करना, मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट जो फुलफिल करेगा पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन का। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? एज एंड रिजल्ट है रिक्रूटमेंट फंक्शन का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जब हम रिक्रूटमेंट निकालते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन को ना है लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मिलते हैं, ठीक है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? बिगनिंग है एट द स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग द एप्लीकेशंस। रिक्रूटमेंट क्या होती है? लास्ट स्टेज होती है, बट सिलेक्शन क्या होता है? बिगनिंग होती है। इन सिलेक्शन द नंबर ऑफ रिजेक्शन देखो भाई, सिलेक्शन प्रोसेस है ना, एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उसमें ना हम कुछों को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ निकल भी तो जाते हैं। जो निकलते हैं वो एक तरह से निकाल रहे हैं ना, तो ये नेगेटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन क्या बोल रहा है इसमें? इन सिलेक्शन द नंबर ऑफ रिजेक्शन, सॉरी थोड़ा सा वो कैमरा सेट नहीं हुआ था। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस कहाँ पे थे हम? यहाँ पे। इन सिलेक्शन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेंट इज़ जनरली मोर देन द। भाई देखो, हमने क्या करा है, इसने इस लाइन में क्या बोल रहा है? जो नंबर ऑफ हम रिजेक्ट करते हैं ना उन सिलेक्टेड में से, देखो क्या बोल रहा है? मोर देन द सिलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब हम जितने सिलेक्ट नहीं करते, जितनों को हम रिजेक्ट कर देते हैं। दैट इज़ वाई क्या बोल रहे हैं हम, इसे नेगेटिव प्रोसेस है। इन सिलेक्शन प्रोसेस वेरियस स्टेप्स आर परफॉर्म, मतलब हम सिलेक्शन, हम कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें कितने स्टेप्स आते हैं? मिनिमम इसमें सिलेक्शंस में 8 स्टेप्स आते हैं, 8। तो हम पहला कर रहे हैं प्रीलिमिनरी स्कैनिंग, मतलब हम इसमें क्या देखते हैं? प्रीलिमिनरी स्कैनिंग में प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग इज़ डन टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड। देखो, जो हमें जो एप्लीकेशन फॉर्म मिले हैं उसमें जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट है या जो मिसफिट कैंडिडेट है, बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू द एप्लीकेशन, मतलब जो हमने जिस बेस पे हम जो पोस्ट के लिए हमने वैकेंसीज निकाली है, उस पोस्ट के लिए अगर वो बंदा, वो कैंडिडेट वो नहीं है ना फुलफिल, तो उनको क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। पहले तो हमने निकाल लिया, अब जैसे 100 कैंडिडेट की हमें 100 एप्लीकेशन फॉर्म मिले, 100 में से 10 ऐसे हैं जो अनफिट बैठ रहे हैं, जो मतलब या तो उनकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है उस फॉर्म में, किसमें? एप्लीकेशन फॉर्म में। तो उनको क्या कर देते हैं? हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो बचे 90 को हम क्या करते हैं? सिलेक्शन टेस्ट होता है। सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू कंडक्ट रिटन टेस्ट। भाई देखो, रिटन टेस्ट होता है, उसमें क्या करा जाता है? प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट, मतलब जो उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ना कैंडिडेट की, वो चेक की जाती है। द टाइप ऑफ टेस्ट टू बी कंडक्टेड डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो टेस्ट होता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। द टाइप ऑफ टेस्ट टू बी कंडक्टेड डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो टेस्ट कौन कंडक्ट करवाता है? ऑर्गेनाइजेशन ही कंडक्ट करवाती है, और वो अपने हिसाब से बनाती है, जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से ही बनाती है। कंपनी कैन गो फॉर देयर ओन टेलर मेड टेस्ट, वो खुद अपने टेस्ट को बनाती है। सबसे पहले देखो, जो टेस्ट आएंगे, सबसे पहले आता है IQ, मतलब इंटेलिजेंट टेस्ट। इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। मतलब इसमें हम है ना ये देखते हैं, जो हमारा कैंडिडेट है ना, वो बातों को कितनी जल्दी अपना जजमेंट कैसे लेगा, मतलब अपना, उसने भाई एक कंडीशन आ गई, उसने उसका डिसीजन देखेंगे भाई वो कितना क्विक डिसीजन लेगा, उसका जजमेंट कैसा होगा, ये देखा जाता है इसमें। देखो, लास्ट लाइन बोल रही है, इट इज़ एन द इंडिकेट ऑफ जजिंग द पर्सनस एबिलिटी।
हम पर्सन्स की एबिलिटी को देखते हैं भाई, किस चीज़ की कैसी एबिलिटी, डिसीजन एबिलिटी या जजमेंट एबिलिटी, ये देखते हैं। सेकंड आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट पता है क्या होता है, इसमें ना हम ना जो सामने जो कैंडिडेट है ना उसके लिए देखते हैं कि वो लर्न कैसे कर रहा है, मतलब जो न्यू फीचर्स वगैरह है, मतलब जॉब में कुछ चेंजेस आते हैं भाई इन फ्यूचर अगर, या कुछ चेंजेस आए, क्या वो जो कैंडिडेट है उसको एक्वायर कर पा रहा है चेंजेस को, ये सब बात, और कर रहा है तो कितनी क्विकली कर रहा है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में ये आता है। देखो एप्टीट्यूड टेस्ट में हम डीपली पढ़ते हैं, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब, मतलब हम पोटेंशियल देखते हैं कि भाई वो किस तरीके से जल्दी से सीख पा रहा है या नहीं पा रहा है। जॉब इन द कैंडिडेट, हाउ क्विकली द कैंडिडेट, मैंने बोला था कि वो कितनी जल्दी सीख रहा है जॉब को, कैन लर्न न्यू स्किल और न्यू मेथड, ठीक है। दिस टेस्ट हेल्प टू नो द हाउ द कैंडिडेट विल परफॉर्म इन फ्यूचर, फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगा। फोर्थ आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर। भाई पर्सनैलिटी में ना ह्यूमन कैंडिडेट के बिहेवियर को देखा जाता है, मतलब वो कोऑपरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी एटीट्यूड, उसकी इंटरेस्ट क्या है कैंडिडेट की, वो सब देखा जाता है। द साइकोलॉजिकल टेस्ट हेल्प इन फाइंडिंग आउट द अप्रोच ऑफ द कैंडिडेट, द कैंडिडेट हैज़, मतलब इसमें ना मेन बिहेवियर, पता मेन पॉइंट क्या है इसमें ना, कैंडिडेट के बिहेवियर को नोटिस किया जाता है, उसका पॉजिटिव बिहेवियर है या नेगेटिव बिहेवियर है, ये सब देखा जाएगा, ठीक है। द मोटिवेशन लेवल देखा जाता है कैंडिडेट का इसमें, ठीक है। सी पॉइंट हो गया हमारा है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट भी है ना एग्जिटिंग स्किल इन एन इंडिविजुअल, मतलब भाई इसमें ना सामने वाले, मतलब जो कैंडिडेट है ना उसमें क्या स्किल है वो देखी जाती है। इट हेल्प टू फाइंड द लेवल ऑफ नॉलेज को बताता है उसमें, और प्रोफेशनली इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन एंड द टेक्निकल ट्रेनिंग, ठीक है, कहाँ पे उसे ज़रूरत है इंप्रूवमेंट की। देखो ये पढ़ के ना हमें ये दिमाग में आता है भाई एप्टीट्यूड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। भाई देखो एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, सबसे बड़ा डिफरेंस पता क्या, ट्रेड टेस्ट में, ट्रेड टेस्ट है ना हेल्प करता है आइडेंटिफाई प्रेजेंट स्किल, जो उस वक्त उसके पास स्किल है काम करने की, ठीक है, मतलब जो उसके पास फ़िलहाल नॉलेज है ना, जिसके लिए उसने अप्लाई किया है जिस जॉब के लिए, उसके लिए जो फ़िलहाल नॉलेज है ना वो देखते हैं। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट है जो फ्यूचर में जो नई स्किल आएगी ना उसको कितनी जल्दी लर्न करता है वो आता है। अब आता है ई पॉइंट, क्या बोलता है, इंटरेस्ट टेस्ट। ये हमारे सिलेक्शन की टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पहला था हमारा IQ टेस्ट, मतलब इंटेलिजेंट टेस्ट, सेकेंड था एप्टीट्यूड टेस्ट, थर्ड था पर्सनालिटी टेस्ट, फोर्थ था ट्रेड टेस्ट, फिफ्थ है इंटरेस्ट टेस्ट। अब इंटरेस्ट टेस्ट में क्या होता है, दिस टेस्ट इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ जॉब इन विच कैंडिडेट हैज़ मोर इंटरेस्ट इन, मतलब हमने जॉब निकाली है, जैसे कंपनी 3-4 जॉब इकट्ठे निकालती है तो वो सब अप्लाई कर सकते हैं, तो वो इस टेस्ट में ना हम ये देखते हैं कि जो कैंडिडेट है ना किस जॉब के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो बताता है। ये हो गया। अब हो गया, अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन टेस्ट हो गया। भाई टेस्ट हो गया हमारे। अब टेस्ट होने के बाद उसमें क्या कहता है, टेस्ट हो गया। अब टेस्ट में ना जो बच्चे पास होते हैं उनको किसके लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू के लिए। द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द, देखो इस थर्ड में क्या है, जो कैंडिडेट क्वालिफाइड करते हैं इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया जाता है। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, जिसने क्वालिफाई किया टेस्ट को वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उन्हें। द कंडक्ट ऑफ, मतलब और जो इंटरव्यू कंडक्ट कौन करता है, स्पेशलाइज एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में वो करते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं कैंडिडेट्स का, ठीक है। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन कौन पूछता है, प्रोफेशनल और स्किल पर्सन पूछते हैं, स्पेशलिस्ट नॉलेज रिलेटेड टू ऑफ द जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू हैज़ मैनी एडवांटेज ओवर द रिटन टेस्ट, बिकॉज इंटरव्यू में ना मेन देखो हमने इंटरव्यू में ना सिर्फ नॉलेज नहीं देखते भाई जॉब के रिगार्डिंग, हम कैंडिडेट का क्या देखते हैं, कैंडिडेट के कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, कैंडिडेट का बिहेवियर देखते हैं, कैंडिडेट के वे ऑफ टॉकिंग देखते हैं, सब कुछ देखा जाता है, खाली नॉलेज नहीं देखी जाती है, ठीक है। और अगर इन इंटरव्यू गिवन, देख लास्ट लाइन क्या बोली, गिव्स चांस टू कैंडिडेट आल्सो क्लैरिफाई, कैंडिडेट को अगर जॉब के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो वो डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है। ये था इंटरव्यू
के लिए। एंड देन अब जो इंटरव्यू पास करता है, तो अगर भाई उसने इंटरव्यू पास कर लिया कैंडिडेट ने, तो फिर उसके बैकग्राउंड वगैरह उसकी रेफरेंस को चेक किया जाता है। भाई उसने पहले अगर कंपनी में काम कर रखा है तो कहते हैं भाई एक्सपीरियंस वगैरह, तो वो सब देखा जाता है, या फिर उसने जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह ये सब होते हैं। इन द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट इज आस्क्ड फॉर गिव द नेम ऑफ 2 रेफरेंस। इफ the candidate qualified the interview then the organization prefer to check with the reference about the personal character। ठीक है, जो उसने दे रखे भाई ये चेक कर लेगा। और या फिर इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट विद द रेफरेंस, जो उसने इन्फॉर्मेशन दिया उसके बारे वो चेक करने होंगे। भाई देखो, हमने टेस्ट क्लियर कर लिया, इंटरव्यू भी हो गया, एंड देन फिर क्या आता है, हमारा बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेक हो गया। फिर आता है सिलेक्शन का डिसीजन। भाई ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ना ये सही है, इसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। द हु पास द टेस्ट, भाई देखो टेस्ट जिसने पास किया, इंटरव्यू जिसने पास किया और रेफरेंस चेक जिसने पास किया, उसके पास इंडिविजुअल इज सिलेक्ट लिस्टेड, तो उसका नाम क्या जाता है, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता है। एंड देन द मैनेजर सिलेक्ट मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट, जो सूटेबल कैंडिडेट है ना उनको सिलेक्ट किया जाता है, किसी आरे गहरे को नहीं, जो सूटेबल होगा उनको। एंड देन 5th हो गया सिलेक्शन डिसीजन हो गया। देन 6th क्या आता है, मेडिकल एग्जामिनेशन। बिफोर गिविंग द अपॉइंटमेंट लेटर, भाई उनको ना अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले ना कैंडिडेट के पास है ना एक लेटर आता है जो होता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अगर वो उस मेडिकल एग्जामिनेशन के वो पास करते हैं तब उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। देखो मेडिकल बिफोर गिविंग द अपॉइंटमेंट लेटर, इसमें बोला है कि भाई 6 पॉइंट में क्या बोल रहा है, मेडिकल एग्जामिनेशन में अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले सिलेक्ट आर द सिलेक्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड आर साइन फॉर अ मेडिकल फिटनेस टेस्ट, उनको अपना ये मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सम ऑर्गेनाइजेशन, देखो मैं जूम करके दिखा दूँ अच्छे से पढ़ सको। सम ऑर्गेनाइजेशन, ओहो ये जूम नहीं हो रहा, 1 मिनट, हाँ हो गया। सम ऑर्गेनाइजेशन देयर ओन डॉक्टर, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद के मतलब डॉक्टर अपॉइंट करती है और वही कैंडिडेट्स को एग्जामिन करती है। ठीक है, एंड सम साइन द कॉन्ट्रैक्ट, चाहे उनके खुद होते हैं या फिर वो हॉस्पिटल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो उनका मैटर होता है। बस उन्हें ना एग्जामिनेशन, भाई उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन खुद प्रोवाइड करवाते हैं डॉक्टर, या फिर जो कैंडिडेट है वो खुद अपने आसपास जहाँ भी डॉक्टर है उससे अपना मेडिकल करवा के उन्हें सबमिट करवाते हैं। वो डिपेंड करता है भाई ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड क्या है। देन 4th क्या आता है, जॉब ऑफर की जाती है। दी एप्लीकेंट हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट, जिसने मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लिया, गिव जॉब ऑफर थ्रू द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो कहते हैं ना भाई अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, वो आता है इसमें 7th पॉइंट में। मतलब सिलेक्शन प्रोसेस बहुत लंबी प्रोसेस है, 1-1.5 साल तो भाई ये ले ही लेता है किसी भी अगर हम गवर्नमेंट जॉब में जाए तो। लेकिन है ना ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जाए ना जो प्राइवेट वगैरह, उसमें इतना नहीं होता, जो छोटी मोटी पोस्ट के लिए होता है। ठीक है, इन द लेटर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टर्म्स, उस लेटर में क्या बताता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब ज्वाइन करना है, टर्म और कंडीशन बताता है जॉब की रिगार्डिंग। और जनरली टाइम इज गिवन कैंडिडेट ज्वाइन, मतलब एक रीजनेबल टाइम होता है भाई इस टाइम तक आपको ज्वाइन कर लेना है। 7th हो गया। देन 8th आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। 8th में क्या आता है, आज मेरे को ना इंजेक्शन लगाओ इसलिए मेरे हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है, तो इसलिए कैमरा सही तरह से फिट नहीं हो पा रहा है, सॉरी फॉर दिस, लेकिन नाउ इट्स ओके, हो गया कैमरा फिट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, व्हेन द कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब, जब कैंडिडेट ने एक्सेप्ट कर लेते, जब ज्वाइन शुरू कर लेते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। उसमें क्या होता है, साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, किसके बीच में होता है, देखो साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड द कैंडिडेट एक्सचेंज सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट्स देता है, मतलब साइन होता है किससे रिगार्डिंग द कॉमन कॉन्ट्रैक्ट में। उस कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, जॉब टाइटल, ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, पे कितना करेंगे, अलाउंस कितना देंगे, कितने घंटे काम करना है, ये सब बातें, लीव रूल, डिसिप्लिन, ये सब आता है उसमें, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। ये था 8th पॉइंट लास्ट सिलेक्शन का। देखो सिलेक्शन के प्रोसेस अगर मैं शॉर्टली बताना चाहूँ ना, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्क्रीनिंग होती है, देन 2nd आता है सिलेक्शन टेस्ट आता है, देन 3rd एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, 4th चेकिंग द रेफरेंस, 5th सिलेक्शन डिसीजन, 6th मेडिकल एग्जामिनेशन, 7th जॉब ऑफर की जाती है, देन 8th कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्टिफिकेट। आज का सिलेक्शन का हमारा चैप्टर यहीं जो मतलब टॉपिक करवाना था वो होता है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और है जो बुक के रिगार्डिंग आ रहा है, बुक में ना जो है क्या, सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस का। देखो भाई मीनिंग क्या है, ना एक है ना इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अ सूटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन, मतलब जॉब निकालना है इसमें। ठीक है, एंड सिलेक्शन में क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस स्क्रीनिंग एंड सिलेक्टिंग द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट ऑफर द जॉब, उनको ऑफर की जाती है। ठीक है, इसमें क्या देख, सिलेक्शन में क्या आता है,
एक मिनट, ये फिर से कैमरा हो नहीं पा रहा। नाउ हो गया। द सिलेक्शन में क्या आता है, सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सॉरी, हो गया फिर से, ठीक है, कैमरा हो गया। देख, सिलेक्शन में क्या आता है, सिलेक्शन में है ना मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को ना जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट में क्या आते हैं, फिलअप द, मतलब हम वैकेंसीज निकालते हैं। स्टेज सिलेक्शन क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसीज्ड द सिलेक्शन प्रोसेस। पहले क्या आता है, रिक्रूटमेंट, उसके बाद क्या आता है, सिलेक्शन। और सिलेक्शन ऑलवेज स्टार्ट व्हेन रिक्रूटमेंट इज एंड। जब रिक्रूटमेंट खत्म हो जाती है, जब सिलेक्शन, तब स्टार्ट क्या होता है, सिलेक्शन। नेचर क्या है, ये एक पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। बट एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्यों, हम कैंडिडेट को सिलेक्ट कम करते हैं और रिजेक्ट ज़्यादा करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं है क्रिएटेड, बट इसमें है एम्प्लॉय के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन दो। आज का टॉपिक हम यहीं कवर करते हैं। कल क्या करवाऊंगी मैं, ट्रेनिंग के बारे में। भाई सिलेक्शन के जो एलिमेंट्स का थर्ड पार्ट कौन सा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भाई देखो, मैं ना बुक से कवर करवा रही हूँ, तो मैं अभी नोट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगी, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगी, मतलब पॉइंट टू पॉइंट करवाऊँगी बुक में से, ठीक है। जो ट्रेनिंग का ना, वो मैं कल करवाऊँगी। सो टुडेज टॉपिक इज़ ओवर। थैंक यू।